हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन तीसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग कर रहे हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट का कम हो जाना, डिप्रेशन मींस रिड्यूस हो जाना। फिर से हम 3 पॉइंट्स स्टडी करेंगे, उन तीनों पॉइंट में इसका एक्सप्लेनेशन होगा। नंबर 1, a liquid freezes when its vapor pressure becomes equal to the vapor pressure of solid। कोई भी लिक्विड जब फ्रीज होता है जब उसका वेपर प्रेशर और उससे बनने वाले सॉलिड का वेपर प्रेशर सेम हो जाए। नंबर 2, when a non-volatile solute is dissolved in a liquid, its vapor pressure falls। Number 3, such liquid is to be cooled to a still lower temperature to freeze it। ऐसे लिक्विड को और कम टेम्परेचर तक ठंडा करना पड़ेगा कि वो जम जाए। मैं बहुत क्विकली तीनों पॉइंट को रिपीट करता हूं। कोई भी लिक्विड जब फ्रीज होगा जब उसका वेपर प्रेशर और सॉलिड का वेपर प्रेशर बराबर हो जाए। जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व करेंगे तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, मतलब ऐसे लिक्विड को और ज्यादा ठंडा करना पड़ेगा कि वो फ्रीज हो जाए। A liquid freezes when its vapor pressure becomes equal to the vapor pressure of the solid। Number 2, when a non-volatile solute is dissolved in a liquid, its vapor pressure falls। Number 3, such a liquid is to be cooled to a still lower temperature to freeze it। ये वाला ग्राफ देखिए, ये वेपर प्रेशर कर्व है सॉल्वेंट का, ये वाला वेपर प्रेशर कर्व है सॉल्यूशन का, ठीक है। और एक वेपर प्रेशर कर्व हमने बना लिया सॉलिड का, जहां पे सॉलिड का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के बराबर हो गया, तो ये तो फ्रीजिंग पॉइंट हो गया सॉल्वेंट का T1। और जहां पर सॉलिड का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के बराबर हो गया, इन दोनों ग्राफ ने काटा, ये हो गया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। क्लियरली सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट से कम है, T2 is lesser than T1। इन दोनों के डिफरेंस को कहा जाता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की तरह मोलैलिटी के प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम एक कांस्टेंट लगा दें तो इसको कहते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। अगर मोलैलिटी की वैल्यू 1 हो तो ये डेल्टा TF KF के बराबर हो गया, मतलब हम KF को इसी फॉर्मूले से डेफिनेशन भी दे पाएंगे। KF क्या होगा? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट प्रोड्यूस्ड व्हेन द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1 when a non-volatile solute is dissolved in a liquid। Don't learn it up, इस फॉर्मूले से ही याद कर लो। KF is defined as depression in freezing point produced when the molarity of solution is 1 when a non-volatile solute is dissolved in a solvent। molarity का फॉर्मूला हमें पता है, weight of solute into 1000 upon molecular weight of solute into weight of the solvent। वो वैल्यू अगर हम यहाँ पर रख देंगे तो उस फॉर्मूले से हम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट निकाल पाएंगे। हर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से हमें मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट जरूर निकालना है। कोल्ड कंट्रीज में वहां पर पानी जमने लगता है, द टेम्परेचर इज -10 -20 डिग्री सेंटीग्रेड। उसमें थोड़ा सा इथाइलिन ग्लाइकॉल मिक्स कर देते हैं। इथाइलिन ग्लाइकॉल मिक्स करने से वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो जाता है, मतलब वो वाटर जो 0 डिग्री पे आइस बन जाता था -20 पर भी आइस नहीं बन रहा है। इस तरीके के सब्सटेंस को नाम दिया जाता है एंटी फ्रीज, फ्रीजिंग को रोकने वाला। ऑल्सो कोल्ड कंट्रीज में जहां आइस वगैरह गेट पे जम जाती है तो वहां कैल्शियम क्लोराइड के कैप्सूल फोड़ दिए जाते हैं। कैल्शियम क्लोराइड वाटर में डिसॉल्व होकर एक्सोथर्मिक रिएक्शन देता है। तो पहली हेल्प तो ये करता है कि टेम्परेचर बढ़ाता है तो आइस को मेल्ट कर देता है, और दूसरी हेल्प ये करता है कि मेल्ट करने के साथ साथ फ्रीजिंग पॉइंट को डिप्रेस भी करता है। तो उस टेम्परेचर पे आइस रहती ही नहीं, वाटर बन जाती है एंड ऑल आइस मेल्ट्स अवे।